अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 33वें मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी। ये मैच दोनों टीमों का मेगा इवेंट में 7वां मैच है और पॉइंट्स टेबल पर भारत दूसरे और श्रीलंका 7वें नंबर पर है। और आज का मैच भी जिस तरह के अभी तक स्कोर हुए हैं, लग तो ऐसे रहा है कि आज का मैच भी इंडिया ही जीतेगा, लेकिन बहरहाल क्या इम्कानात हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, थैंक यू। और इजहार बाजवा भी आज हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं इजहार आप? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, अभी तक जो इंडिया की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम पहले टॉस की बात कर लेते हैं। टॉस आपको एक तो कैसा लगा? और 358 का टारगेट मिला है, कितना बड़ा ये टारगेट है श्रीलंका के लिए? देखिए, ये सेम वही ब्लंडर जो कल हमने मैच में डिस्कस किया था न्यूजीलैंड की जानिब से कि टॉस जीत के उन्होंने साउथ अफ्रीका को दावत दी और साउथ अफ्रीका बैटिंग में सबसे डेवास्टेटिंग किस्म की बैटिंग कर रही थी, तो हमने देखा कि उन्होंने भी समहाउ इतना ही टोटल किया। और आज इन्होंने भी सेम मिस्टेक वही की और अपनी मिस्टेक से या किसी की मिस्टेक से भी आप सीख लेते हैं। तो श्रीलंका ने भी वही की कि भारत इस वर्ल्ड कप की अनबीटन टीम है और बैटिंग में हमेशा परफॉर्म करती चली जा रही है। तो इन्होंने भी सेम वही रिपीट की मिस्टेक, उनको दावत दी और उन्होंने आज 356 का एक गैगेंटिक किस्म का टोटल लगा दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी ब्लंडर था कि इनकी थिंक टैंक का, इनके कैप्टन का, कि उन्होंने इनको दावत दी। जहाँ तक भारत की बात करें तो ओबियसली पहले ओवर में ही दूसरी बॉल पे ही रोहित शर्मा आउट हो गए थे। फिर थोड़ा सा कैचेस भी ड्रॉप हुए, वेवर्ड फील्डिंग भी थी, थोड़ा सा मोमेंटम मिला। जब मोमेंटम मिला तो फिर सेटल इन होने के बाद शुभमन गिल ने और विराट कोहली ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली जी। और 92 शुभमन गिल ने किए, 88 विराट कोहली ने किए। और तीसरी जो फिर शहरियाज की बात करें तो उसने भी शानदार किस्म की बड़ी तेज़ 82 की इनिंग्स खेली, बट तीनों ही अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं बना पाए। बट जो एक टीम की डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी तेज़ खेलने की, वो उन्होंने मोमेंटम नहीं तोड़ा। होता ये है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर या पाकिस्तानी प्लेयर को भी अगर देखें तो सेंचुरी के करीब जाके स्लो हो जाते हैं और दे टारगेट फॉर द सेंचुरी। बट हमने इनकी अगर इंटेंट की बात करें तो भारतीय टीम की इंटेंट अच्छी नज़र आई, वो किसी पार्ट पे रुके नहीं और जब उनको लूज बॉल मिलती थी वो शॉट्स के लिए जाते रहे। तो ऑब्वियसली जब आप अटैक करते हो तो आपकी विकेट्स भी जाती हैं और तीनों की इंटेंट सेंचुरी को नहीं रखा सामने, ये मुझे एक अच्छा पॉजिटिव नज़र आया। आल्दो के स्टैट्स भी मैटर करते हैं, आप बात करते हैं, बट कई दफ़ा मैं इसको ज़्यादा वैल्यू करता हूँ कि आपकी सेंचुरी या आपकी रैंकिंग से ऊपर आपकी टीम की परफॉर्मेंस होती है। तो जब ये माइंडसेट किसी टीम का बनता है तो ऑब्वियसली सक्सेस आपको ज़्यादा मिलती है। अच्छा, ये क्या वजह है इजहार की? ये क्या विकेट को प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहे हैं, जो पहले इतनी बड़ी गलती कर लेते हैं कि हम चेस में भी अच्छे नहीं हैं और फिर बैटिंग की ऑफर कर देते हैं? देखिए, इसमें जब सुबह टॉस हुआ तो रोहित शर्मा ने कहा कि वी ऑल्सो वांटेड टू बैट फर्स्ट। तो इंडिया भी बैटिंग करना चाह रही थी, श्रीलंका ने भी ये उनका प्लान था कि इंडिया को पहले बैटिंग दें। तो इसमें मेरा ख्याल है हर टीम का अपना एक माइंडसेट होता है, स्ट्रैटेजी होती है। जो करंट रन ऑफ फॉर्म है वो शायद समझते हैं कि इंडिया की स्ट्रेंथ बैटिंग है, तो हमें इनको जो स्ट्रेंथ है उसको हमें सेकंड इनिंग्स में नहीं चांस देना चाहिए, हमें अपनी सेकंड इनिंग्स में अपनी बैटिंग को चांस देना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की भी इस मैच में, इस टूर्नामेंट में ज़्यादा स्ट्रेंथ बैटिंग ही रही है एज अपोज टू बॉलिंग। इन्होंने बड़े टोटल्स भी किए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 350 प्लस किया, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 के करीब 350 के करीब किया। तो समझते हैं कि शायद उनकी बैटिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू श्रीलंकाज बॉलिंग, तो उनको अपनी बैटिंग पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और उसके अलावा जो स्टेडियम है, जो या ग्राउंड है या पिच है, वो ऑल आउट टोटल बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है। कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होते हैं, उसमें किसी भी टारगेट को डिफेंड करना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड के खिलाफ। तो वो समझते थे कि हम इंडिया को पहले ही बैटिंग करें और जो भी वो टारगेट पुट इन करें उसको हम चेज़ करें। तो ये मेरे ख्याल में उनकी एनालिसिस या उनकी माइंडसेट नज़र आया बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। जो अब तक इजहार परफॉर्मेंस रही है, कि आपको लगता है इतना बड़ा टारगेट, हालांकि पाकिस्तान को भी कुछ श्रीलंका के साथ खेलते हुए इसके करीब करीब का टारगेट ही मिला था और पाकिस्तान ने वो चेज़ भी किया। बात की परफॉर्मेंस तो खैर और बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि श्रीलंका के लिए आसान होगा इतना बड़ा टारगेट को चेज करना? तो बहुत ज़्यादा टारगेट हो गया है। अगर वो इंडिया को किसी तरह 300 के लगभग रिस्ट्रिक्ट कर लेते तो इट वुड हैव बीन 300 या 325 के लगभग, तो एक वो किस्म का पार स्कोर होना था। लेकिन अब जितना इंडिया ने स्कोर कर लिया है, दिस इज अबव पार स्कोर, और ये मेरे ख्याल में चेज़ कर ले श्रीलंका तो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड चेज़ होगा। इतना अभी तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इतना टोटल चेज़ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टोटल हो गया। और अगर कोई चांस है श्रीलंका के पास तो
कुसाल मेंडस बड़े क्रूशल हैं, निसांका बहुत क्रूशल हैं, सदीरा समरा विक्रमा बहुत क्रूशल हैं। सही। मेंडस इनके शुरू के 2 मैचेस में तो 2-3 मैचेस में तो उन्होंने बड़ी अच्छी धुआंधार किस्म की बैटिंग की, लेकिन जब से उनको कैप्टनसी दी गई है तो इतनी ज़्यादा उनकी बैटिंग उससे लगता है इफेक्ट हुई है, वो इतना अच्छा अभी नहीं बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर पा रहे, लेकिन वो बड़े डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं। निसांका भी डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। समरा विक्रमा इसलिए क्रूशल है क्योंकि वो श्रीलंका के लिए मिडिल इनिंग्स में एक एंकर का रोल प्ले करते हैं। इस तरह के लंबे चेज में जहां आगे पीछे आपके खिलाड़ियों ने या बैट्समैन ने एग्रेसिव बैटिंग करनी होती है, एक आधा ऐसा आपको प्लेयर चाहिए होता है जो पिच पे रहे और उसको मोमेंट जो लंबा खींचे मैच को। श्रीलंका के लिए अभी भी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि वो पैनिक ना करें, बैटिंग कंडीशंस हैं, कोशिश करें कि इस मैच को जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग या स्ट्रेच कर सकते हैं चेज़ को करें। आजकल का जैसे पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि ज़्यादातर खिलाड़ी बहुत ज़्यादा T20 खेलते हैं, तो इनके लिए आखिरी 5-10 ओवरों में 10 रन इन ओवर या उसके 10 to 12 रन इन ओवर करना कोई इतना मुश्किल डिफ़िकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि विकेट से ध्यान रखें और जितना चेज़ को स्ट्रेच कर सकते हैं करें। सही। तो इरफान, जैसे 3-4 नाम तो इजहार ने बताया, तो आप इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स को देखते हैं कि जो है टोटल को जो चेस करने में ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं? देखिए, इन्होंने सही पॉइंट आउट किए। निसांका इनका ऊपर से रन कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल कुसाल मेंडस का ही है। जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खास तौर पर इनिंग्स खेली, हमारे खिलाफ इनिंग्स बड़ी शानदार खेली थी। और फिर मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें मैथ्यू का भी आप जो प्रीवियस स्पार्क था वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्यू ने जब आए थे इंटरनेशनल अरेना पे तो इन्होंने बड़ी विकेट्स ली थी और बड़े खिलाड़ी को आउट भी किया, और साथ साथ पैरेलल इन्होंने बड़ी शानदार मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली थी। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा क्रूशल आज के मैच में उनका रोल हो सकता है। इनके कैप्टन शानिका की जगह वो रिप्लेस करके आए हैं। बैटिंग ऑलराउंडर है, ओबियसली हम सब जानते हैं, तो ये इनके एक्सपीरियंस का आज एक इम्तिहान है। और ओबियसली आसान टारगेट अंडर द लाइट्स, वैसे ही बॉल थोड़ा सीम स्विंग करता है शुरू में, और साथ हमने देखा कि सी भी है तो ब्रीज जब होती है तो बॉल ज़्यादा मूव करता है, तो मॉइस्चर भी कुछ थोड़ा बहुत शाम के टाइम आपको फील आता है। तो मेरा ख्याल है इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टारगेट, बट दे वुड ट्राई कि हम इसको कोशिश करें, चेस की अटेम्प्ट करेंगे। और अंडर प्रेशर भी ना आए इतने बड़े स्कोर को देख के। देखिए, प्रेशर तो होगा, ये तो नहीं हम कह सकते, बट ये है कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल आपको अटैक की तरफ जाना पड़ेगा। बट ये है कि थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा अटैक की तरफ भी ना जाएं कि आप विकेट ही थ्रो कर दे, जैसे कल न्यूजीलैंड का हमने कोलैप्स देख लिया। तो आपको एक थोड़ा सा मैच में रहते हुए करें, अगर कुछ ओवर आपके नहीं भी रन बनते तो बाद में विकेट सीधी हो जाती है, आपके रन बनना शुरू होते हैं, बाउंड्री छोटी है, छक्के लग सकते हैं, तो विकेट पे स्टे करना भी साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। और कई दफ़ा होता है कि आप अग्रेसिव के चक्कर में एक्स्ट्रा अग्रेसिव होते हैं, दोनों एंड से अटैक करते हैं, उसमें एक आपका अटैक करे, एक विकेट रोक के रखे, एक एंकर करे, तो इस तरह भी हम चेस कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 343 जो किया था वो रिजवान और हमने अब्दुल्ला शफीक ने इसी तरह किया था। तो हमने कोई ऐसी एग्रेसिव क्रिकेट तो नहीं खेली थी, नॉर्मल क्रिकेट खेली थी, लूज बॉल पे शॉट्स मारी थी, तो चेस हो गया था। तो शायद अगर वही इनिंग्स को ये माइंड में रखते हुए चेस की तरफ जाते हैं तो दे कैन ट्राई। अच्छा, पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच अब न्यूजीलैंड के साथ है, और हमने कल न्यूजीलैंड की, जैसे कि आप बात करें, हमने कोलैप्स होते भी देखा। आपके ख्याल में कि न्यूजीलैंड की जो 1-2 नाकामियाँ ये जितनी भी आगे पीछे हुई हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खेलते हुए क्या उसी कॉन्फिडेंस के साथ, या फिर कहना चाहिए कि उस प्रेशर के साथ पाकिस्तान के साथ खेलेगी? हालांकि हमारे प्लेयर्स तो मुझे साफ लगता है कि वो प्रेशर में है। न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगती है? देखिए, हमारे पे अब प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो हमने जितना लेना था वो पहले 4 मैचेस हार के अब ले लिया। अब तो लड़कों को पता है कि दे आर सम हाउ आउट, तो अब उन्होंने वापस आने की एक अटैम्प्ट करनी है, और जो रे होप है वो विदाउट प्रेशर अब लेंगे, तो जो इसीलिए ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि प्रेशर जितना इन्होंने लेना था क्रूशल मैच समझ के, अगर ये हार गए तो हम बाहर हो जाएंगे, ये हार गए तो बाहर हो जाएंगे, तो अब सारे उस फेज में तो आ चुके हैं। ये तो अब इट्स एंड बट्स की सिचुएशन है, और अब प्रेशर नहीं है इन पे, सारा प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड पे है। और न्यूजीलैंड भी जो स्टटर कर रहा है और जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रेशर की वजह से आ रही है। उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमने कोई एक विक्ट्री लेनी है, उस एक विक्ट्री लेने के चक्कर में वो ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, अपने नॉर्मल जो ट्रेडिशनल स्टाइल की क्रिकेट कन्वेंशनल खेलते हैं उसके हट के खेल रहे हैं। और प्लस रही सही कसर उनकी इंजरीज आ रही हैं। केन विलियमसन को रन लेते हुए बॉल लगा, वो इंजर्ड हुए, लास्ट मैच में लुकी फर्गुसन हुए, मैट हेनरी उनके मेन बॉलर थे, वो इंजर हो गए, और चैपमैन की भी सुनने में आ रहा है कि वो भी फिट नहीं है। तो ये जो 4-5 उनके मेन टीम के प्लेयर थे वो इंजर्ड है। तो जब कोई भी साइड होगी उसके 3-4 जब 4-5 प्लेयर नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट आएगा। तो और ये मेरा ख्याल है सारा कुदरत का निज़ाम हमारी तरफ जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारी कल की बददुआएं लग गई।
कुदरत का निज़ाम हमारी तरफ टिल्ट हो गया, वो चीज़ें हमारे हक में बेहतर हो रही हैं। अच्छा, मतलब बार बार 92 का हम हवाला देते हैं। मैं वो हवाला नहीं दे रहा, मैं तो कुदरत का निज़ाम का दे रहा हूँ। तो वो लग तो ऐसे ही रहा है कि फिर से वही वाले आमद दोबारा और वो बारिश चीज़ें होना शुरू हो गई भी हैं। बिल्कुल बारिश भी एक्सपेक्टेड है जो कि हमारे अगेंस्ट जा रही है। नहीं, बारिश तो मेरा ख्याल है शायद इतनी ज़्यादा नहीं होगी उधर। मैं 70-80% इसमें ऐड है। करना चाहूँगा, जो न्यूजीलैंड की फिक्सचर लिस्ट थी, उन्होंने पहले 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीते, तो उससे लग रहा था कि ये बड़ा सेट केस है और ये बड़े इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल्स के लिए। लेकिन फिक्सचर लिस्ट उनकी कुछ इस तरह की थी कि जो उनके पहले 4 मैचेस थे वो बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान और इंग्लैंड से थे। ऐसे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड वाला मैच टफ था, लेकिन जो बाकी मैचेस थे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स के, वो ऐसे मैचेस थे कि जो कंपैरेटिवली आसान टीमें हैं। उसके बाद जो उन्हें अचानक से 3 मुश्किल मैच मिले, जिसमें इंडिया आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया, फिर अब साउथ अफ्रीका आ गया, तो उससे एक तो उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। और इरफान ने सही कहा कि इस टाइम न्यूजीलैंड पाकिस्तान से ज़्यादा अंडर प्रेशर होंगे, क्योंकि वो 3 मैचेस कंसिस्टेंटली हारे हैं और वो एक ऐसी सिचुएशन से अभी एक ऐसी सिचुएशन से आ रहे हैं जहाँ वो ऑलमोस्ट दे लुक सर्टेन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन अब 3 मैचेस के बाद अब ऐसा लग रहा है कि उनकी सेमीफाइनल का जो स्पॉट है वो अंडर अनसर्टेनिटी है। और उसके अलावा उनकी जो 3-4 इंजरीज हुई हैं उससे उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होंगे। और ख़ास तौर पे जो मार्जिन ऑफ डिफीट है उसने उनका जो नेट रन रेट है वो भी इससे वो जो फ़र्क था पाकिस्तान के नेट रन रेट से वो बड़ा ज़्यादा कम हो गया है। तो ज़्यादा मैं तो ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर होंगे और शायद पाकिस्तान इस अंडर अच्छा, इस हर इसी में हमें ये भी बताते जाएं कि हमें सेमीफाइनल पे क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्जिन से न्यूजीलैंड से जीतना होगा। देखिए, हम इस बात को भूल रहे हैं कि न्यूजीलैंड के बाद अगला मैच हमारा इंग्लैंड से भी है, वो भी एक मुश्किल टीम है। न्यूजीलैंड को तो हमने हराना ही हराना है, तो उसमें कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से हम उन्हें हराएं। जो कैलकुलेशन की है लोगों ने उसके मुताबिक या तो आप 80 to 90 रन की विक्ट्री मार्जिन से जीते, या 35-36 ओवरों में क्वालिफाई और चेज कर ले इंडिया के न्यूजीलैंड के टोटल को। लेकिन ये आखिरी मैच नहीं ग्रुप स्टेजेस का या लीग स्टेज जिसको आप कहेंगे। इसके बाद आगे न्यूजीलैंड श्रीलंका से खेलना है और पाकिस्तान ने इंग्लैंड से खेलना है। इन दोनों मैचेस का भी जो रिजल्ट होगा वो भी आउटकम को डिटरमिन करेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अप्रोच ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमने न्यूजीलैंड को हराना है, उसके बाद ये सोचना चाहिए कि हमने नेट रन रेट को इम्प्रूव करना है। ऐसा ना हो कि हम नेट रन रेट के चक्रों में मैच न्यूजीलैंड से हार जाए, फिर तो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। अच्छा इरफान, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड पे प्रेशर ज़्यादा है, बेशक प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और अभी आप जब हम शुरू में ये प्रोग्राम कर रहे थे न्यूजीलैंड की हम कामयाबियों पे कामयाबियां देख रहे थे, तो आपने कहा कि वो जो मार्क्स हैं उनको वो टिक करते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें अगर हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, हमने उनकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस देखी है अब तक। आपके ख्याल में कि क्या टीम में कोई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चेंजेस होने चाहिए? देखिए, जो पहली आपने बात की, क्रिकेट में ना मोमेंटम बड़ा मैटर करता है, तो मोमेंटम उनको मिला हुआ था, इसी वजह से वो 4 विक्ट्रीज मिली। मोमेंटम उनका सडन ब्रेक हुआ इंजरीज की वजह से। कैप्टन का बड़ा रोल होता है, केन विलियमसन के पहला ब्रेक आया, फिर मैट हैनी मेन बॉलर, लुकी फर्गसन उनका मेन बॉलर, वो जब दोनों गए, चैपमैन उनका मिडिल ऑर्डर का दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हिटर, वो जब नहीं है, तो जब 4 आपके मेन प्लेयर नहीं होते तो जब रिप्लेसमेंट आती है तो प्रॉब्लम आती है। कुछ मैचेस में जो दूसरे बॉलर से उनको बॉलिंग करनी पड़ी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आया कि वो ओबियसली वो उनको खड़ा होने में या जेलिन होने में, वो अपना कम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि 99% तो ये चांस है यही सेम टीम खेलेगी। एक बात की जा रही है कि शायद शादाब अगर ठीक होते हैं, बट अभी रिसेंट तो यही अपडेट आ रही है कि शायद उस वर्ल्ड कप के रिमेनिंग मैचेस नहीं खेल पाएंगे। अच्छा। अगर तो अबरार की रिप्लेसमेंट आईसीसी अलाउ करता है और वो उनको कह देते हैं कि ये अभी नहीं खेल पाएंगे, तो अबरार मुझे लगता है कि उसामा को डेफिनेटली रिप्लेस करेगा। इससे एक चेंजिंग के अलावा तो कोई चेंजिंग हमें नहीं ना करनी चाहिए, ना मेरा ख्याल है कोई नज़र आती है आप। अच्छा, जैसे एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो सकती है सैटरडे को, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, वो तो फिर एक पॉइंट मिलेगा, वो तो फिर दोनों के लिए उसमें इक्वली फिर है। हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? ठीक है, वो भी ठीक है, लास्ट मैच पे चली जाएगी बात अच्छा, वो भी ठीक है, जो एशिया कप हुआ हारने से इसका मतलब मेरा है। उसका फायदा अफगानिस्तान को होगा। अफगानिस्तान का कल मैच है नेदरलैंड्स के साथ, तो वो भी मेरे ख्याल है इक्वल इन पॉइंट्स विद पाकिस्तान है, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं और एंड दे आल्सो हैव 1 गेम इन हैंड एज अपोज टू पाकिस्तान। तो वो कल अगर नेदरलैंड्स को रहे तो उनके 2 है, उसके ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उनका एक है, और तो वो 8 पॉइंट्स पे जा सकते हैं अफगानिस्तान। और वो अभी पाकिस्तान ने भी 7 मैचेस
इन्होंने भी खेले होंगे, पाकिस्तान ने भी, और 7 मैच अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान अभी 6 पॉइंट्स पे, अफगानिस्तान 8 पॉइंट्स पे आएगा। अफगानिस्तान के लिए भी अभी बड़ी नहीं, लेकिन उसमें ये कि अगर हम फिर इंग्लैंड से जीतना और मस्त हो जाएगा बड़े मार्जिन से, और फिर वो जीत के तो आप पॉइंट अपने 9 हो जाएंगे आपके। वो अगर एक पॉइंट मिलता है, इन केस बारिश रहती और मैच नहीं हो पाता, वॉश आउट हो जाता डे, तो फिर हमें नेक्स्ट मैच जीत के फिर हम 9 पे आ जाएंगे। तो ये है कि फिर हम उनसे ओबियसली, ये तो हंट अभी 9 टीमें हंट में है, सेमीफाइनल की दौड़ में, अभी आउट कोई नहीं हुई, सिर्फ एक इंग्लैंड है जो अभी हंट से आउट हो चुकी है। बाकी तमाम टीम्स की पॉसिबिलिटी है अभी क्वालिफाई करने के लिहाज से। तो हम लेकिन मेरा ख्याल है हमारी भी ख्वाहिश होगी कि एशिया कप वाली सिचुएशन हमें ना देखनी पड़े। बारिश नहीं होनी चाहिए, मैच होना चाहिए, और मेरा ख्याल है दोनों टीम यही चाहेंगी, पाकिस्तान भी यही चाहेगा, न्यूजीलैंड भी चाहेगा पूरा मैच नहीं, मिले। ये क्लियर कर दें कि हारने से बारिश बेहतर है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन हारने वाला बात क्यों सोचनी नहीं ना। अब तो हमारे पास कुछ नथिंग टू लूज वाला सिनेरियो है। तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली चाहेगा कि हम मैच खेलें और मैच खेल के हम उसका आउटकम लें और उसमें से कुछ करें, और क्योंकि ऑब्वियसली आपने जीतना भी है, पॉइंट्स भी लेने हैं, और आपने मार्जिन से कोशिश करके इरफान, हमारे हर प्रोग्राम का एंड हमेशा दुआओं पे होता है या फिर दूसरों के लिए बददुआओं पे होता है। हम इतने बुरे भी हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इरफान एंड इजहार, और अब तक के लिए इतना ही। रात 11 बजे फन और मस्तियों से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।